अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम, ब्रेकफास्ट तैयारी चल रही है। तो मेरे बच्चों को जैसे कि मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने आज मटर बनाए हैं। और उस दिन जिस दिन हम मंडी गए थे वहाँ से मैं लेके आई थी मटर, क्योंकि आजकल मटर का जो रेट है वो कुछ ज़्यादा ही हाई पे चल रहा है। तो मंडी में थोड़ा बहुत कम मिल गया था मुझे, तो मैं लेके आई थी। तकरीबन 2 केजी मैं लेके आई थी। और यहाँ पर मैं तकरीबन 1 केजी से ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सारे बच्चों को मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आटा भी मेरा गूँध कर हो गया है, तो जल्दी जल्दी से मैं छोटे खान के लिए रोटी बनाऊँगी ताकि वो स्कूल चले जाएँ। और उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था। तो ये है दोपहर का टाइम। तो 2 लीटर मैंने दूध लिया था। दूध को पका कर मैंने उसकी शक्ल इस तरह की बना दी है कुछ। और इसको जो है इतना ज़्यादा पकाना है हमें कि ये जो है एकदम मतलब जितना भी इसमें नमी होती है उस सारी नमी को हमें ख़त्म करना होता है, तब जाके बड़े ही मज़े की जो दूध वाली बर्फ़ी होती है वो बनती है मज़े की। तो यहाँ पर आज मैं जो है अंडे की ग्रेवी बनाने वाली थी। और देखिए माशाल्लाह से ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसमें मैंने चीनी वगैरह ऐड कर दिया था। और चीनी ऐड करके मैंने इसमें जो है इसको ठंडा होने के लिए इस तरह से निकाल दिया है। और चीनी ऐड करने के बाद भी इसको आपको बहुत देर पकाना होता है, तब तक पकाना होता है जब तक जो है इसमें जो भी मॉइस्चर पानी होता है वो निकल ना जाए। तो यहाँ पर जी हमारा जो है लंच बनकर तैयार हो चुका था। मैंने सोचा दाल और चावल में फिर से क्या बनाऊँ, तो दोपहर में आज कुछ और बना लेते हैं मज़े का। तो इसलिए मैंने खिचड़ी और अंडे की ग्रेवी बनाई थी। और सुबह मैंने जो तरकारी बनाई थी वो भी हमने जो है गरम कर ली थी। और यहाँ पर लेके आ गए हैं। और देखिए माशाल्लाह अंडे का सालन जो है कितना खूबसूरत बना है। तो बचपन से हमारे खिचड़ी के साथ कॉम्बिनेशन अलग अलग हुए हैं। जैसे खिचड़ी बनी है उसके साथ में बनती थी लाल मिर्च वाला कीमा, या फिर हरे मिर्च वाला कीमा, या फिर अंडे की पत्ती बनती थी, या इस तरह की ग्रेवी बनती थी, या कोफ्तों की ग्रेवी बनती थी। ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती थी वो, ना उसमें जो है ड्राई कोकोनट होता था, ना कोई पेस्ट होता था, कुछ भी नहीं होता था। बस इतनी सी टमाटर की ग्रेवी के साथ हम जो है अपना पूरा चावल जो है ख़त्म कर लेते थे। फिर इतनी मज़े की खिचड़ी और इतनी मज़े की चीज़ें हुआ करती थी। कुछ नहीं, दाल वगैरह कुछ भी नहीं होता था, ग्रेवी कुछ नाम की नहीं होती थी। बस हम जो है सूखी चीज़ों के साथ ही खिचड़ी खाया करते थे। और कीमे की पत्ती के साथ तो खिचड़ी का मज़ा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा आता है। तो मेरी अम्मी जो है हमेशा मूंग दाल वाली खिचड़ी बनाती थी। बिल्कुल येलो नहीं होती थी, वो वाइट कलर की होती थी खिचड़ी। और जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती थी। अम्मी उसमें घी वगैरह डालती थी और मज़े की खिचड़ी बनाया करती थी। लेकिन मेरे बच्चों को घी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो किसी भी चीज़ में मैं घी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, बस वैसे ही मैं बनाती हूँ। टेस्ट तो आ जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है जो मेरी अम्मी के हाथ में जो टेस्ट था, वो तो आ ही नहीं सकता है। तो मतलब हमने जो खिचड़ी के साथ आज अंडों की ग्रेवी इंजॉय की थी। और वैसे छोटे खान के लिए हमें सब चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं खिचड़ी के साथ मतलब कीमा नहीं बना सकती हूँ, और ना ही मैं खिचड़ी के साथ कुछ चटनी वगैरह बना सकती हूँ, क्योंकि वो बच्चा फिर खाता नहीं है। तो इस वजह से उनको जो अच्छा लगता है वही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि दो दो तीन तीन मैं एक साथ नहीं बना सकती हूँ फिर। और दूसरे मेरे बहुत सारे काम होते हैं, अगर वही एक काम रहता है तो फिर बना सकते हैं खड़े होकर। लेकिन मेरे घर के काम, सारे काम मुझे करने होते हैं, देखना होता है। और मैं काम कर के कभी कभार थक भी जाती हूँ, तो एक ही बनाना मेरे लिए कभी कभार मुश्किल लगता है मुझे। तो एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ें कोई सुपर वूमेन ही बना सकती है, जैसे कि मेरी अम्मी थी, मैं तो नहीं बना सकती हूँ। तो इसलिए मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो छोटे खान खा लें, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर कुछ नहीं खाता है, वैसे ही भूखा रह जाता है, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैं जो है फिर उनको जो पसंद होता है मैं वही बनाती हूँ। तो उन्हीं की वजह से हमारे यहाँ पर ज़्यादातर चिकन बनता है, वरना तो मुझे लगता नहीं कि मैं इतना ज़्यादा चिकन मैंने कभी खाने का सोचा भी था। तो छोटे खान की वजह से ही हम लोग बनाते हैं, और फिर मजबूरी में हम सब लोग ही खाते रहते हैं। तो अभी हम पहुंच गए थे मॉल। तो बच्चों को जो है सैर सपाटे पे लेके गई थी मैं। तो बच्चों को वैसे बर्गर वगैरह खाना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे थे। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा तो भीड़ थी, चेयर्स नहीं मिल रहे थे बैठने के लिए। हमेशा यही प्रॉब्लम होती है, कभी भी हम लोग बैठने के लिए कुछ ढूंढते हैं, मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे बच्चों को मिल गई थी एक यूट्यूबर नहीं है, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है। तो बच्चों ने इनको देखकर पहचान लिया फिर, और यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए इनसे बात करने के लिए। बात की हमने, अच्छा लगा। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि हमें जो है कोई मिले थे बाहर जो इतने ज़्यादा फेमस हैं। और ये लड़की भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्यारी थी, और बिल्कुल मस्ती नहीं थी। इतनी प्यार और मोहब्बत से हमसे मिली, और सबसे बात किया उन्होंने, बच्चों से बात किया, सारे बच्चों के साथ तस्वीरें उतारी उन्होंने। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम हम जो है किसी से मिल रहे थे इस तरह से, जो यूट्यूबर, जो इंस्टाग्राम पे फेमस होते हैं, उन लोगों से।
तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर स्पार हाइपर मार्केट करके, नीचे मॉल में ही बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो ये चीज़ें जो है एक्सप्लोर करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी मैं मॉल आती हूँ ज़रूर यहाँ पर आती हूँ, झांकती हूँ एक मर्तबा ज़रूर और ऐसे ही घूम के मैं फिर चली जाती हूँ। अगर मुझे कुछ लेना होता है तो मैं ले लेती हूँ फिर। और यहाँ से मुझे ये पैन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तड़के वाले पैन से थोड़ा सा बड़ा था ये, तो मैंने फिर ये ले लिया था। और मुझे चाहिए था तड़का वाला पैन, लेकिन मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो बड़ा वाला पैन होता है वो यूज़ करूँगी तड़के के लिए। तो इस तरह का मैंने पैन यहाँ से लिया है, कुछ कम कीमत पर ही यहाँ से मिल गया था ये, क्योंकि ये इन्हीं का ब्रांड था तो इस वजह से। तो यहाँ पर ब्रांडेड भी रखे हुए हैं, लेकिन इनमें छोटा पैन कोई नहीं था। तो यहाँ पर यह है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हमारे यहाँ पर आज बनी थी बड़े ही मज़े का पोहा, और पोहा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसमें चीनी होनी चाहिए, बिना चीनी वाला पोहा मुझे पसंद नहीं है फिर। और यहाँ पर मैंने पीनट्स फ्राई कर लिए थे। पीनट्स मैं अलग से रखती हूँ, अगर किसी को खाना होता है तो वो डाल के खा लेते हैं फिर, क्योंकि मैंने ज़्यादा फ्राई किए हुए होते हैं तो इस वजह से। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।